मित्रों नमस्कार, मैं सचिन सौरभ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज जो हुआ उसने सिर्फ कोलकाता ही नहीं, इनफैक्ट दिल्ली तक के सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया है। ये वो विस्फोट है जिसकी सुगबुगाहट लंबे समय से की जा रही थी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के किले में इतनी बड़ी दरार पड़ेगी, शायद किसी राजनीतिक विशेषज्ञों ने ऐसा सोचा होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बंगाल की बगावत अब देश की राजधानी नई दिल्ली तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए सीधे एनसीपीआई यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर दिया है। यह वही पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में त्रिपुरा के 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान बनाई गई थी। इस पार्टी ने त्रिपुरा में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी कंटेस्ट किया था, लेकिन आज ये पार्टी मर्जर के बाद आज ये पार्टी एनडीए में भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन गई है और पूरे देश में 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। और बागी सांसदों में 28 में से 20 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय करने के बाद यह स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि वे सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को बिना शर्त समर्थन देंगे। जी हां, बिना शर्त समर्थन देंगे। अब प्रश्न यह है, आखिर क्यों हुआ यह महाविस्फोट? एक समय में पश्चिम बंगाल में मजबूत माने आने वाली टीएमसी और ममता बनर्जी के संगठन के इतने परखच्चे उड़ जाएंगे, यह किसी पॉलिटिकल पंडितों ने नहीं सोचा होगा। कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और हां, पाप का घड़ा भर चुका था। और जवाब सीधा है, पश्चिम बंगाल में बढ़ रही भ्रष्टाचार, टीएमसी के गुंडों की तानाशाही और अभिषेक बनर्जी के काले कारनामों के खिलाफ पहले जनता ने वोट के माध्यम से, टीएमसी के सांसदों ने आक्रोश व्यक्त किया है। इतना आक्रोश व्यक्त किया है कि 20 सांसद एनसीपीआई में विलय कर गए। उसके बाद ये करारी हार जो है अब टीएमसी को पच नहीं रही होगी। ये आक्रोश कोई एक दिनों का नहीं था। टीएमसी के अंदर जितनी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार और एक व्यक्ति ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी तक सीमित हो चुका था। कोई किसी के नहीं सुनता था। जो अभिषेक बनर्जी करेंगे वही टीएमसी में होगा। और ये हाल एक दो नहीं, पिछले 5 वर्षों से लगातार ये हाल दिख रहा था। पूरे बंगाल की जनता इससे त्रस्त थी। और टीएमसी के ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन यानी वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय जी, काकोली घोष जी जैसे बड़े चेहरों को जब लगा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तानाशाही में बंगाल का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका है, बंगाल को नए विकल्प की जरूरत है और बंगाल की जनता ने नए विकल्प को चुना ही। सो बिना समय व्यर्थ किए हुए इन सभी सांसदों ने अपनी नई राह चुनी है। एनसीपीआई में विलय किया है और एनडीए को समर्थन दिया है। और इसे कहते हैं असली पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। जो दम्भ अभिषेक बनर्जी चुनाव के पहले भर रहे थे। अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ड्रामा करते रह गए, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया में बयानबाजी, हुआ क्या? कुछ नहीं, क्योंकि जनता का विश्वास वो पूरी तरह खो चुके हैं। अब टीएमसी के ही सांसदों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें स्वयं ममता बनर्जी की न चली और न ही अभिषेक बनर्जी की। कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगने वाला है। टीएमसी के 2/3 से ज्यादा सांसद यानी 28 में से 20 सांसदों ने विगत रविवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर में एक बैठक होती है और फिर सीधे लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला जी के पास पहुंचकर एनसीपीआई में विलय पत्र सौंप देते हैं। यानी आने वाले समय में टीएमसी के एग्जिस्टेंस पर भी खतरा होने वाला है। और अब कानूनन उनकी सदस्यता में कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि वो एंटी डिफेक्शन लॉ अब वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देश के संसद का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। जहां एनडीए के पास 294 सीट्स थी, वहीं आज 20 नए राष्ट्रवादियों के समर्थन से यह आंकड़ा सीधे 314 पर पहुंच गया है। और जब बाकी जितने भी बागी सांसद हैं, 28 में से 20 सांसद हैं, उनका बयान बिल्कुल स्पष्ट है, पूरा क्लियरिटी है बयान में। उन सभी सांसदों ने स्पष्ट किया है कि देश के विकास के लिए,
बंगाल के खोए गौरव को पुनः लौटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अब आने वाले मानसून सत्र में जो महिला आरक्षण, परिसीमन जैसे जो ऐतिहासिक बिल लटके हुए थे, अब मोदी सरकार उन्हें डंके की चोट पर पास कराएगी। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का सिंडिकेट राज अब खत्म हो गया है। लोकसभा में 28 में से 20 सांसदों ने विलय कर दिया है और दूसरी ओर विधानसभा में 60 से ज्यादा विधायक भी बगावत कर चुके हैं। अब असली सवाल यह है कि क्या टीएमसी झटके के बाद पूरी तरह खत्म हो जाएगी या कांग्रेस में विलय का रास्ता चुनेगी? दोस्तों, आप पर इसकी क्या राय है? काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। See you soon in the next video. नमस्कारम, जय हिंद।